अब आपको लाहौर की सड़कों पर ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। सीएम साहिबा ने ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हैं और अपने ग्रीन पंजाब पॉलिसीज के तहत इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करवाया है। बस के अंदर बड़ी कलर स्कीम नजर आ रही है, ये इन कलर स्कीम का कोई खास मकसद है? एक है यूएसबी चार्जिंग और दूसरी जो कि इससे भी बड़ी अट्रैक्टिव चीज है वो इस बस में वाईफाई है। तमाम मुसाफिरों की सर्वेलेंस और उनको एक सेफ जर्नी प्रोवाइड करने के लिए कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं। तो आप लोगों का किराया डिसाइड कर लिया कि इस रूट से इस रूट तक कितना होगा? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा मलिक। नाजरीन, लाहौरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अब आपको लाहौर की सड़कों पर ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें जो है, इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये बिजली से चलेंगी। अब तक तकरीबन 27 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चाइना से मंगवाई गई हैं। 15 फरवरी से शहरी इनके अंदर सफ़र कर सकेंगे। इन बसों के कौन कौन से रूट्स होंगे, इनका किराया कितना होगा और आवाम को इनके अंदर कौन सी नई सहूलियात देखने को मिलेगी। सर, ये जो रैंप है ये किन के लिए यूज़ कर रही हैं और क्यों इसका इस्तेमाल किया है आप लोगों ने इन बसेस में? ये इलेक्ट्रिक बसेस में रैंप की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, ताकि अगर उन्होंने बस के अंदर व्हील चेयर के थ्रू अंदर आना है तो वहाँ पे इजीली आ सकें। और इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने एक स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए एक जगह मुख्तस कर दी है और फोल्डेबल कुशन सीट्स भी उनको मुतारिफ करवाई हैं, ताकि अगर व्हील चेयर पे आना है तो वो व्हील चेयर पे बैठ सकें, खड़े होकर उन्हें कुशन सीट के साथ लग सकें, और अगर फोल्डेड सीट्स के ऊपर बैठना चाहें तो वो फोल्डेड सीट्स के ऊपर विद सीट बेल्ट बैठ सकते हैं। सर, इस बस के अंदर बड़ी कलर स्कीम नज़र आ रही है, ये इन कलर स्कीम का कोई ख़ास मकसद है? जी, ये हमने स्पेसिफिकली सीएम साहिबा की डायरेक्शंस के ऊपर ख़वातीन के लिए कलर कोडेड स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है कि एक ख़ास पोर्शन में ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दिया और एक ख़ास पोर्शन जो है वो हमारे मर्द हजरात के लिए हमने मुख्तस कर दिया। इसके अंदर इन सीट्स के ऊपर सिर्फ मर्द हजरात अपनी ग्रीन सीट्स पे बैठ सकेंगे और ख़वातीन जो हैं वो इन ऑरेंज सीट्स के ऊपर बैठेंगी और सफ़र करेंगी। एक ख़ास पोर्शन जो है वो ख़वातीन के सफ़र के लिए होगा और ये पीछे वाला पोर्शन जो है वो मर्द हजरात के सफ़र के लिए होगा। और इसीलिए ही हमने जो उनके सफ़र के लिए जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का इक्विपमेंट है वो भी लगा दी है कि जब इन सफ़र में इस बस में सफ़र के लिए जब वो यहाँ पे आएंगे, बस में आएंगे, तो अपना अपना कार्ड, ट्रांसपोर्ट कार्ड जो कि यहाँ पे स्कैन करेंगे और अपनी सीट पे बैठेंगे, वो भी हमने 2 इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक ख़वातीन के लिए जो कि दूसरे दरवाजे से एंटर होंगी और एक मर्द हजरात के लिए जो कि इस दरवाजे से एंटर होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ग्रीन इनिशिएटिव विजन के मुताबिक लाहौर जो कि पिछले कई साल से स्मोक रिडन रहा है, हमारे सीएम साहिबा ने ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हैं और अपने ग्रीन पंजाब पॉलिसीज़ के तहत इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये इलेक्ट्रिक बसेस सिर्फ बैटरी से चलती हैं और ज़ीरो एमिशन के ऊपर काम करती हैं। ज़ीरो एमिशन का मतलब कि ज़ीरो कार्बन एमिशन होगी, प्रॉपर क्लीन और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगी। और ये बसेस किस तरीके से नॉइज़लेस तरीके से चलेंगी और आवाम को ना वाइब्रेशंस फील होंगी, ना इस गाड़ी की कोई आवाज़ आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब भी ये किसी बस स्टैंड पे खड़ी होंगी वहाँ पे आवाम को धुआं नहीं फेस करना पड़ेगा, वो आराम से इस बस में क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर सफ़र कर सकेंगे और एक नॉइज़लेस क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाहौर जो है वो आगे बढ़ेगा ग्रीन पंजाब के लिए। अच्छा, डबल डेकर बस को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें स्टूडेंट के लिए ख़ास रियायत दी गई थी, क्या अब इस बस के अंदर भी स्टूडेंट्स के लिए कोई ख़ास रियायत है? देखें, ये तो ख़ास रियायत हमारे पास टेक्निकली तो बहुत मौजूद है कि हमने स्टूडेंट्स के लिए 2 बड़ी एक अहम और अट्रैक्टिव चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं। एक है यूएसबी चार्जिंग, कि जिसके तहत वो अपना लैपटॉप या यूएसबी पोर्ट
आपका मोबाइल जो भी अपनी तार लगाएं और अपने मोबाइल को जितनी देर सफ़र कर रहे हैं आराम से चार्ज करते हुए इसके ऊपर सफ़र करें। और दूसरी जो कि इससे भी बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है वो इस बस में वाईफाई है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने कोई असाइनमेंट भेजनी है, किसी वर्कर ने अपनी रिपोर्ट अपने ऑफिसर को जमा करवानी है, तो वो आराम से इस बस में बैठे इसके वाईफाई से कनेक्ट हो और अपने जो भी दफ्तरी मामलात हैं या स्टूडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट बनानी है या कोई चीज़ रिसर्च करनी है, इस बस में ड्यूरिंग द सफ़र विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, ये मतलब जो इसके अंदर ये सीट्स हैं ये पहले से सॉफ्ट पैडेड दी गई हैं। सर इसके अलावा और कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाकियों की निस्बत इसमें दी गई हैं, कौन सी सहूलियात दी गई हैं? इसके अंदर एक तो हमने अपने तमाम मुसाफिरों की सर्वेलेंस और उनको एक सेफ़ जर्नी प्रोवाइड करने के लिए कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं बसेस के अंदर, और उस की मॉनिटरिंग जो है हम अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से करेंगे ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कोई ऐसे इंसिडेंट ना हो, और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो टाइमली रिपोर्ट किया जाए और हमारी पूरी कड़ी निगाह उस चीज़ पे होगी। दूसरी चीज़ कि हमने 2 रूट स्क्रीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जिसके अंदर फ़ीमेल्स के लिए एक अलहदा स्क्रीन है और मेल्स के लिए आप देख सकते हैं एक अलहदा स्क्रीन है। वो बैठे बिठाए अपनी डेस्टिनेशन को, अपने बस स्टैंड्स को, अपने जर्नी को लाइव देख सकेंगे और उन्हें हर स्टॉप का बारी बारी इंटीमेशन इन स्क्रीन्स के थ्रू मिल सकेगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर बाहर की तरफ लाइट्स भी इंट्रोड्यूस कराई हैं ताकि रात को जब मुसाफिरों ने चढ़ना होता है तो अक्सर आप चढ़ते हुए आपको स्टेप नज़र नहीं आ रहे होते, ख़ास तौर पे बूढ़े हजरात के लिए, तो हमने बाहर की तरफ लाइट्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं ताकि वो आराम से सफ़र कर सकें और इसके जा सकें। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो इसकी बैटरी के ऊपर नाइट्रोजन प्रोटेक्शन सिस्टम हमने लगाया है कि इस बस को हर लिहाज से महफूज सफ़र और बेहतरीन तरीके से आप कंफर्टेबल होकर इसके ऊपर सफ़र कर सकें। जैसे डबल डेकर है वो तारीख़ी मकामात की सैर करवाती है और ले जाती है, वो उसमें उनका किराया भी बहुत कम है, तो क्या आप लोगों का भी किराया कम है या किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ये विज़िट करवाएगी शहरियों को? ये एक ख़ास रूट पे चल रही है रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन का 26 किलोमीटर का रूट है जिसके अंदर मुतअद्दिद बस स्टॉप्स होंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक मैक्सिमम लाहौर के स्टॉप्स को इसके अंदर कवर करें, जिसके अंदर हमारी माल रोड भी टच होगी, फिरोजपुर रोड भी टच होगी, कैनाल रोड भी टच होगी, टाउनशिप की तरफ आते हुए भी जो मेन शाहराह है उसको भी हम टच करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि इस रूट जो कि मुख्तस हो चुका है हमारी फिजिबिलिटी स्टडी में, हम उसके ऊपर जो भी हमारी सीएम साहिबा की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं फेयर पॉलिसी के ऊपर, जो कि उनकी बड़ी कड़ी डायरेक्शंस है कि आवाम को हमने मैक्सिमम रियायत के ऊपर जो है वो हमने फैसिलिटी ये प्रोवाइड करनी है, तो हम उसके मुताबिक चलेंगे और उसके मुताबिक ही जाएंगे। लेकिन तफरीह मकामात जहाँ जहाँ इस रूट पे आते जाएंगे वहाँ पे बस स्टॉप लाजमी होगा। क्या इसका किराया फिक्स हो गया कि इतना किराया होगा? मतलब जैसे अब ऑरेंज ट्रेन पे जाती है उनका 40 है, 35 है, तो आप लोगों का किराया डिसाइड कर लिया कि इस रूट से इस रूट तक कितना होगा? ये हम अभी इस प्रोसेस में हैं। हम इसकी जो भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को बजाएंगे और जो भी सीएम ऑफिस से हमारी सीएम साहिबा जो भी हमें डायरेक्शंस देंगी उसके मुताबिक हम फिक्स करेंगे किराया, और इंशाल्लाह आवाम के लिए कोई अच्छी खबर ही आएगी। सर इसकी ड्राइविंग में क्या फ़र्क है बाकी बसों में और इसकी ड्राइविंग में? देखें, ये इट हैज़ ए वेरी सॉफ्ट ड्राइविंग और आप इतने पुरसकून तरीके से ड्राइव करते हैं। एक ख़ास फ़ीचर इसकी सीट में है जो कि किसी अभी तक बस में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये ख़ुद ही ऑटोमेटिकली रीएडजस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर बैठेंगे तो आपके वेट और हाइट को देखते हुए ये खुद ही ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट करके आपको बिल्कुल सेफ़ ड्राइविंग की फील देगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक पायलट की तरह आगे स्क्रीन है, माइक है, इंटरकॉम है, तमाम बटन्स दरवाज़ा खोलने के, किसी को कोई इंडिकेशन है दरवाज़ा खुलने की, तमाम इनके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं और वो इसी तरीके से बड़े पुरसकून तरीके से और सेफ़ तरीके से बस को ड्राइव कर सकते हैं।